गिनती बाब नंबर 11। तभी इरा में रब की आग। एक दिन लोग खूब शिकायत करने लगे। जब ये शिकायतें रब तक पहुंची तो उसे गुस्सा आया और उसकी आग उनके दरमियान भड़क उठी। जलते जलते उसने खीमेगाह का एक किनारा भस्म कर दिया। लोग मदद के लिए मूसा के पास आकर चिल्लाने लगे तो उसने रब से दुआ की और आग बुझ गई। उस मकाम का नाम तब इरा यानी जलना पड़ गया, क्योंकि रब की आग उनके दरमियान जल उठी थी। मूसा सतर रहनुमा चुनता है। इसराइलियों के साथ जो अजनबी सफर कर रहे थे वो गोश्त खाने की शदीद आरजू करने लगे। तब इसराइली भी रो पड़े और कहने लगे, कौन हमें गोश्त खिलाएगा? मिस्र में हम मछली मुफ्त खा सकते थे। हाय वहाँ के खीरे, तरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन कितने अच्छे थे। लेकिन अब तो हमारी जान सूख गई है। यहाँ बस मन ही मन नजर आता रहता है। मन दुनिया के दानों की मानद था और उसका रंग मोती जैसा था। रात के वक्त वो खीमागाह में ओस के साथ जमीन पर गिरता था। सुबह के वक्त लोग इधर उधर घूमते फिरते हुए उसे जमा करते थे। फिर वो उसे चक्की में पीस कर या उखली में कूट कर उबालते या रोटी बनाते थे। उसका मजा ऐसी रोटी का सा था जिसमें जैतून का तेल डाला गया हो। तमाम खानदान अपने अपने खीमे के दरवाजे पर रोने लगे तो रब को शदीद गुस्सा आया। उनका शोर मूसा को भी बहुत बुरा लगा। उसने रब से पूछा, तूने अपने खादिम के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? मैंने किस काम से तुझे इतना नाराज किया कि तूने इन तमाम लोगों का बोझ मुझ पर डाल दिया? क्या मैंने हामिला होकर इस पूरी कौम को जन्म दिया कि तू मुझसे कहता है, इसे उस तरह उठाकर ले चलना जिस तरह आया शेरखार बच्चे को उठाकर हर जगह साथ लिए फिरती है। इसी तरह उसे उस मुल्क में ले जाना जिसका वादा मैंने कसम खाकर इनके बाप दादा से किया है। ए खुदा, मैं इन तमाम लोगों को कहाँ से गोश्त मुहैया करूं? वो मेरे सामने रोते रहते हैं कि हमें खाने के लिए गोश्त दो। मैं अकेला इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये बोझ मेरे लिए हद से ज्यादा भारी है। अगर तू इस पर इसरार करे तो फिर बेहतर है कि अभी मुझे मार दे ताकि मैं अपनी तबाही न देखूं। जवाब में रब ने मूसा से कहा, मेरे पास इसराइल के 70 बुजुर्ग जमा कर। सिर्फ ऐसे लोग चुन जिनके बारे में तुझे मालूम है कि वो लोगों के बुजुर्ग और निगहबान हैं। उन्हें मुलाकात के खेमे के पास ले आ, वहां वो तेरे साथ खड़े हो जाएं। तो मैं उतर कर तेरे साथ हम कलाम होऊंगा। उस वक्त मैं उस रूह में से कुछ लूंगा जो मैंने तुझ पर नाजिल किया था और उसे उन पर नाजिल करूंगा। तब वो कौम का बोझ उठाने में तेरी मदद करेंगे और तू इसमें अकेला नहीं रहेगा। लोगों को बताना, अपने आप को मखसूस व मुकद्दस करो, क्योंकि कल तुम गोश्त खाओगे। रब ने तुम्हारी सुनी जब तुम रो पड़े कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा। मिस्र में हमारी हालत बेहतर थी। अब रब तुम्हें गोश्त मुहैया करेगा और तुम उसे खाओगे। तुम उसे न सिर्फ 1, 2 या 5 दिन खाओगे बल्कि 10 या 20 दिन से भी ज्यादा उरसे तक। तुम एक पूरा महीना खूब गोश्त खाओगे, यहाँ तक कि वो तुम्हारी नाक से निकलेगा और तुम्हें उसे गुन आएगी। और ये इस सबब से होगा कि तुमने रब को जो तुम्हारे दरमियान है रद्द किया और रोते रोते उसके सामने कहा कि हम क्यों मिस्र से निकले। लेकिन मूसा ने एतराज किया, अगर कौम के पैदल चलने वाले गिने जाएं तो 6 लाख हैं। तू किस तरह हमें एक माह तक गोश्त मुहैया करेगा? क्या गाय, बैलों या भेड़ बकरियों को इतनी मिकदार में ज़बह किया जा सकता है कि काफी हो? अगर समंदर की तमाम मछलियां उनके लिए पकड़ी जाएं तो क्या काफी होंगी? रब ने कहा, क्या रब का इख्तियार कम है? अब तो खुद देख लेगा कि मेरी बातें दुरुस्त है कि नहीं। चनाचे मूसा ने वहां से निकलकर लोगों को रब की ये बातें बताई। उसने उनके बुजुर्गों में से 70 को चुनकर उन्हें मुलाकात के खीमे के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। तब रब बादल में उतरकर मूसा से हम कलाम हुआ। जो रूह उसने मूसा पर नाजिल किया था उसमें से उसने कुछ लेकर उन 70 बुजुर्गों पर नाजिल किया। जब रूह उन पर आया तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन ऐसा फिर कभी न हुआ। अब ऐसा हुआ कि इन 70 बुजुर्गों में से 2 खीमागाह में रह गए थे। उनके नाम इल्दाद और मीदाद थे। उन्हें चुना तो गया था लेकिन वो मुलाकात के खीमे के पास नहीं आए थे। इसके बावजूद रूह उन पर भी नाजिल हुआ और वो खीमागाह में नबूवत करने लगे। एक नौजवान भागकर मूसा के पास आया और कहा, इल्दाद और मीदाद खीमागाह में ही नबूवत कर रहे हैं। यूशुफ बिन नून जो जवानी से मूसा का मददगार था बोल उठा, मूसा मेरे आका, उन्हें रोक दें। लेकिन मूसा ने जवाब दिया, क्या तू मेरी खातिर गैरत खा रहा है? काश रब के तमाम लोग नबी होते और वो उन सब पर अपना रूह नाजिल करता। फिर मूसा और इसराइल के बुजुर्ग खीमागाह में वापस आए। तब रब की तरफ से जोरदार हवा चलने लगी
جس نے سمندر کو پار کرنے والے بٹیروں کے گول دھکیل کر کھیمگا کے ارد گرد زمین پر پھینک دیے۔ ان کے گول 2 ہاتھ اونچے اور کھیمگا کے چاروں طرف 30 میل تک پڑے رہے۔ اس پورے دن اور رات اور اگلے پورے دن لوگ نکل کر بٹیرے جمع کرتے رہے۔ ہر ایک نے کم از کم 10 بڑی ٹوکریاں بھر لیں۔ پھر انہوں نے ان کا گوشت خیمے کے ارد گرد زمین پر پھیلا دیا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ لیکن گوشت کے پہلے ٹکڑے ابھی منہ میں تھے کہ رب کا غضب ان پر آن پڑا اور اس نے ان میں سخت وبا پھیلنے دی۔ چنانچہ مقام کا نام قبروت ہتاوا یعنی لالچ کی قبریں رکھا گیا، کیونکہ وہاں انہوں نے ان لوگوں کو دفن کیا جو گوشت کے لالچ میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی قبروت ہتاوا سے روانہ ہو کر حسیرات پہنچ گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔